आज फिर एक एसी बम बनकर फट गई। आज फिर एसी में आग लगने से पूरा फ्लैट धूं धूं कर जल गया। नोएडा के सेक्टर 119 में 21वें फ्लोर में एसी की वजह से भीषण आग लग गई। बीते तमाम दिनों में कहीं ना कहीं से एसी में आग लगने की घटनाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन उसके पीछे की वजह जानेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, क्योंकि आपकी एसी को बम बनाया जा रहा है। आपके एसी में रसोई गैस सिलेंडर वाली एलपीजी गैस भरी जा रही है। जी हाँ, यकीन नहीं होता तो ये सुनिए। गैस 300 ग्राम टॉप अप कौन कौन सी है? 22 R22 कौन सी है ये? 22 नंबर है। लोकल है वैसी है? मीडियम है। तो इसमें मिक्सिंग है इसमें? और सही है, नॉर्मल है, सही है ना, शिकायत नहीं आ रही। शिकायत नहीं आ रही ना? फटेगा तो नहीं? आग लगेगी? इसमें आग वाग तो नहीं लगेगी गैस में? इस वाली गैस में तो आग लग जाएगी। हैं? आग वाली गैस आ रही है आजकल, नॉन फ्लेमिंग आ रही है। आग लगेगी इसमें? आग लगाओगे तो लगेगी। अगर टेक्नीशियन गैस डालने के बाद वेल्डिंग मारेगा हाँ। तो आग तो लगेगी। हाँ। तो उससे पहले वेल्ड करके सब कुछ ओके करके तभी तो गैस डालेगा इसमें। तो बाद में नहीं लगेगी? कंप्रेसर हीट होगा। एसी गैस में आग नहीं लगती, हमें ओरिजिनल वाली चाहिए। ये नॉन फ्लेम है। हैं? ये नॉन फ्लेम है, इसमें आग नहीं लगती इस वाली गैस में। अच्छा, इसमें आग नहीं लगेगी और इसमें एलपीजी मिक्स वाली नहीं चाहिए हमको। हाँ, तो एलपीजी मिक्स नहीं है, ये नॉन फ्लेम है, इसमें गैस में आग नहीं लगेगी। ये क्या रेट है? 1100 रुपये किलो। रुक जाओ यार, उसमें भी कई रेट है क्या? अलग अलग रेट है क्या? ये 650 है, 1100 है। ये 650 है और ये 1100 है। इसमें एलपीजी मिक्स नहीं है, इसमें एलपीजी मिक्स है। दिल्ली, नोएडा और उसके आसपास के शहरों में कुछ मुनाफाखोरों ने चंद पैसे कमाने के लिए लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी है। हमारे संवाददाता मोहम्मद यूसुफ नोएडा की दुकानों पर सिलेंडर लेकर गैस भरवाने गए तो हकीकत सुनकर होश उड़ गए। भाई दो तरह की है हमारे पास। कौन कौन सी? एक 650 वाली है हाँ। और एक 1100 रुपये किलो। उसमें अंतर क्या है? जो मिक्स रहती है कौन सी? 650 वाली, अच्छा। जो सब ले जाते हैं। हाँ। और एक आता है ओरिजिनल फ्लोरो। हाँ। और फर्क क्या होता है इसमें? हर तो कूलिंग का ये है। एलपीजी मिक्स वाली है क्या? वो एलपीजी मिक्स रहता है? हाँ वही होगा, पता जल्दी से आता है। नहीं, वो तो फिर जल जाएगी आग, एसी में आग लग जाती है। फ्लोरोन डलवाओ आप, 1100 रुपये किलो। तो ये ज़्यादा बिकती है क्या? हाँ ये ज़्यादा क्या हुआ? सस्ती है ना, है? सस्ती है ना इसलिए ज़्यादा। वो बिल्कुल एकदम ओरिजिनल है। फ्लोरोन एकदम ओरिजिनल आती है, सिर्फ मिक्स वाला ही रखे हैं इसलिए इसमें कि कस्टमर मैकेनिक जो आते हैं ना तो उनको सस्ता चाहिए। उनको कौन सा अपने घर में चाहे किसी का मर जाए, फट जाए, एसी कुछ भी हो जाए। अब एक बात बताओ, जहाँ पे एसी में 800 ग्राम गैस लीजिए, वहाँ पे जाके 1200 ग्राम घुस जा रही है। ठीक है, तो अब हम ही ओवर हो जाएंगे तो पलटने लग जाए। सर 900 रुपये वाली फ्लेमेबल है, उसमें आग लगती है। 1050 वाली नॉन फ्लेमेबल है, उसमें आग नहीं लगती है। अब आप बताओ, आपको देनी। सुना आपने, 600 से 700 रुपए में फ्लेमेबल एलपीजी गैस मिल रही है। खास बात यह कि दुकानदार ये बताते हुए बेच रहे हैं कि इसमें आग लग सकती है, जान जा सकती है और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अब आपको यहां ये बता दें कि एसी में आमतौर पर R22, R410A, R32, R290, R454B भरी जाती है। इनमें R32, R290 प्रोपेन जिसको कहते हैं, वो हल्की ज्वलनशील रेफ्रिजरेंट गैसें होती हैं। R22 का उपयोग अधिकांश पुरानी एसी में किया जाता है और इसका उपयोग भारत समेत अब अधिकांश देशों में कम हो गया है। अब सवाल यह है कि आपकी एसी में कौन सी गैस भरी जानी चाहिए, यह आपको कैसे पता लगेगा? एसी की नेम प्लेट स्टिकर देखें। इंडोर या आउटडोर यूनिट पर एक स्टिकर होता है जिस पर रेफ्रिजरेंट या फिर R लिखा होता है। उदाहरण के लिए R32, R410A, R22, R290 ये उसकी नेम प्लेट पर लिखा होगा। और गैस के सिलेंडर पर भी लेबल देखें। मैकेनिक जिस सिलेंडर से गैस भर रहा है उस पर रेफ्रिजरेंट का नाम साफ तौर पर लिखा होता है।
आप सिलेंडर दिखाने के लिए अपने मैकेनिक को बोल सकते हैं। इसके अलावा एसी में ब्लास्ट से बचने के लिए आपको कुछ और भी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि लगातार 12 से 18 घंटे एसी ना चलाएं। लगातार एसी चलने से कंप्रेसर, कैपेसिटर, मोटर और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पर दबाव बढ़ जाता है। अगर मशीन की सर्विसिंग समय पर नहीं हुई तो खतरा और भी बढ़ सकता है। एक बड़ी वजह एयर फिल्टर और कॉइल में जमा धूल भी होती है। जब फिल्टर गंदे हो जाते हैं तो हवा का प्रवाह कम हो जाता है। इससे मशीन को कमरे को ठंडा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसका नतीजा यह होता है कि उसका सिस्टम ज्यादा गर्म होने लगता है। तीसरा, अगर आपको कमरे में एसी से हल्की सी भी गैस लीक होने की महक लगे तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल मत करें। मॉडर्न एसी में इस्तेमाल होने वाली कुछ गैसें हल्की फ्लेमेबल होती हैं। अगर गैस लीक हो और आसपास स्पार्क पैदा हो जाए तो आग लग सकती है और यही आग भीषण रूप ले सकती है। चौथा, गर्मियों के मौसम में वोल्टेज ऊपर नीचे होता है। ऐसे में एसी के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और कंप्रेसर पर असर पड़ सकता है। अगर एसी से जलने जैसी कोई गंध या कोई महक आपको लगे, बार बार स्पार्किंग हो रही हो, वायर गर्म हो रहा हो, वायर गर्म होता हुआ लगे, असामान्य आवाज आए उसमें से, या फिर कूलिंग अचानक से कम हो जाए तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। तुरंत मैकेनिक को लाकर दिखाइए और एसी को सबसे पहले स्विच ऑफ करिए। पांचवा, एसी को 24 से 26 डिग्री के बीच रखना चाहिए। इससे मशीन पर दबाव कम पड़ता है और बिजली की भी बचत होती है। ये कुछ आसान से उपाय करके आप बड़े से बड़े खतरों को टाल सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।